अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर बारी नाइक, टर्मिनेटर प्रोफेसर। आज मेन मकसद था लाइव आने का, क्योंकि मैंने शुपियन पूरा डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें नियर अबाउट मैंने 200 किलोमीटर्स में पैदल चला बाय फुट, और मैक्सिमम फार्मर्स जो हॉर्टिकल्चरिस्ट है या जिनको हम ग्रोवर्स कहते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स क्या थी और मेन स्कैम्स कहाँ हैं। हॉर्टिकल्चर चाहे हम यूज़ करते हैं फर्टिलाइजर्स को, पेस्टिसाइड्स को, फंजिसाइड्स को, उसके अलावा जो एनओसीज दी जाती है, किस लेवल का करप्शन है, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, डायरेक्टरेट ऑफिस से कौन कौन सी चीज़ें वायलेट होती हैं, मीन्स कितनी चीज़ें वायलेट होती है, और जो भी प्रोसेसेस होते हैं वो अपने ही ऑर्डर्स को कैसे वायलेट करते हैं, उनकी भी बात करेंगे। उसके अलावा जो अल्ट्रा हाई डेंसिटी या हाई डेंसिटी की प्लांटेशन है, उसमें कितने गपले हैं। जितने भी ग्रोवर्स हैं उनको मैं आज अवेयरनेस भी, ये तो आप समझ लीजिए एक अवेयरनेस है, लेकिन कहीं ना कहीं करप्शन भी है, कहीं ना कहीं मिसयूज ऑफ पावर भी है, कहीं ना कहीं मिसयूज ऑफ खुद के ही ऑर्डर्स है। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के खुद के जो ऑर्डर्स वो लिखते हैं, दूसरे दिन उनकी वायलेशन होती है, तीसरे दिन उनकी वायलेशन होती है। या रिसेंटली आप लोगों ने देखा, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुपियन में की थी, उसके बाद डायरेक्टरेट ऑफिस कुछ एक्टिव हो गया था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने लड़गू कुलगाम में बहुत लोगों को पकड़ा, कैल्शियम कार्बोनेट, या इवन सोपोर में उन्होंने जो कॉपी ऑफ पोटाश फर्टिलाइजर है उसकी कॉपी पकड़ी, लेकिन इन रिटर्न उन्होंने किया क्या, क्या उनको सजा मिली या उनको ऐसे ही छोड़ दिया गया। या आप लोगों को पता होगा मेटाडो पेस्टिसाइड पिछले साल पकड़ा गया, लैब ने तो उसको परमिट नहीं किया। जो लैब है क्वालिटी टेस्ट ब्रांड की या क्वालिटी कंट्रोल लैब, उसने उसको कहा मिस ब्रांड है ये। इवन जो अदर लैब्स है उन्होंने भी कहा ये मिस ब्रांड है। इवन कोर्ट की डायरेक्शन के बावजूद उस मेटाडो पेस्टिसाइड जो ओसवाल कंपनी का था उसको वापस किया गया कंपनी को। अब मुझे नहीं पता उसमें करोड़ों रुपया उन्होंने लिया ऑफिशियल्स ने, या उन्होंने और कोई प्रेशर, पॉलिटिकल प्रेशर आया या क्या किया, तो वो भी बात करेंगे हम। मीन्स हर एक टॉपिक पे बात करेंगे विच इज रिलेटेड विद द ग्रोवर, विच इज रिलेटेड विद द हॉर्टिकल्चर, विच इज रिलेटेड विद दीज पेस्टिसाइड, फंजिसाइड्स और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। इसके ऊपर हर एक बात करेंगे। आप लोगों से सिर्फ रिक्वेस्ट है, आप लोगों को मैंने ओपन एक्सेस दिया है कि आप लोग शेयर कर सकते हो अपने पेज पे, जितने भी है, चाहे सोपोर का पेज चलता हो, हॉर्टिकल्चर का, शुपियन का चलता हो, या कहीं का भी चलता हो, आप लोगों को फ्री एक्सेस है। आप मेरा वीडियो आप उस पर शेयर कर सकते हो, आप चला सकते हो, ताकि मैं चाहता हूँ इन्फॉर्मेशन मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे। अब हम स्टार्ट करेंगे सब स्टैंडर्ड फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, फंजिसाइड, उसकी बात से। आपको मैं एक ऑर्डर दिखाता हूं, क्लियर कट ऑर्डर है एक, ये आप निकाल भी सकते हो। ऑर्डर 78 एग्री ऑफ 2020, ये है ऑर्डर मेरे पास, इसकी कॉपी भी है। ये जो गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 78 एग्री ऑफ 2020, ये डेटेड 4/5/2020 का ऑर्डर है। इसमें कंप्लीटली ये ऑर्डर जो है, इसमें कंप्लीटली बैन है किसके लिए, सेल और यूज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। मीनस कैल्शियम कार्बोनेट यम सन किसान त्रावन, यम सन ग्रोवर यूज कर, उस पे कंप्लीट बैन है। ये बह गरिच कथ वन कि ये मैं आप लोगों को कागजों के जरिए समझा रहा हूँ, जो भी ऑर्डर्स है ऑर्डर्स के जरिए आप लोगों को समझाता हूँ। इस ऑर्डर 78 में कंप्लीटली लिखा हुआ है कि आप कैल्शियम कार्बोनेट यूज नहीं कर सकते हो कहीं भी। जब आप नहीं कर सकते हो तो दुकानों में कैल्शियम कार्बोनेट बिकता कैसे है? आप ही मुझे, एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट लगा हुआ है एग्रीकल्चर का, उनसे मेरा क्वेश्चन है, डायरेक्टरेट ऑफिस से मेरा क्वेश्चन है, डायरेक्टर साहब से मेरा क्वेश्चन है। आप मुझे बता दीजिए, इस कैल्शियम कार्बोनेट कनन छो दुकानदारन जरिए, वो कैसे आता है उसमें, जब आपका ही ऑर्डर 78, ऑर्डर नंबर 78
ऑफ एग्री 2020 में क्लियरली लिखा है कि आप कैल्शियम कार्बोनेट सेल नहीं कर सकते और आप ये मतलब ग्रोवर्स को नहीं दे सकते हैं। यदि ये ग्रोवरन छु बंद तेल कित कट सा कैल्शियम कार्बोनेट सर्कुलेट गसन मार्केटन मज तेल क्या तो ये कंप्लीटली बैन करन। और जो भी बैन करना एक चीज, जिसको भी पकड़ो उसको फिर उसको अंडर टास्क क्यों नहीं लिया जाता है, उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है। मेरा क्वेश्चन डिपार्टमेंट से है, कैल्शियम कार्बोनेट अगर बैन छु सु क्या तेल मार्केटस मज नंबर 1, और कितना आपने डिस्पोज ऑफ किया, अगर आपने सीज किया कितना आपने डिस्पोज ऑफ किया, मुझे इसका आंसर चाहिए। ये गो कैल्शियम कार्बोनेट मतलब एक एलिमेंट और जो 78 ऑर्डर नंबर वायलेट करता है। वहीं गो दो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स है, मोर देन 100 कंपनीज यहां काम करती है ना। तिमन मज यम तीम कंपनी चाहे ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक या फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड जो भी कंपनीज में जॉब करते हैं, जो उनके एचआरस होते हैं, जो उनके एग्जीक्यूटिव मैनेजर्स होते हैं, जो उसमें स्टाफ हाई क्लास स्टाफ होता है, आप मुझे ये बता दीजिए क्या वो बीए लेवल का होना चाहिए, क्या वो एमबीए किया होना चाहिए, या वो साइंस सब्जेक्ट से बहुत अच्छी अच्छी टेक्सोनॉमी पैथोलॉजी की बुक्स को पढ़ के उस पोस्ट पे होना चाहिए। आप बता दीजिए। जब उन्होंने आर्ट्स सब्जेक्ट और एमबीए वाले सब्जेक्ट्स को लगाया है उन एग्जीक्यूटिव पोस्ट्स पे, तो वो हमारे साथ जस्टिस नहीं कर सकते। ये दोयम क्वेश्चन। त्रेयम, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की कंपनीज, मैंने पहले ही कहा मोर देन 100 कंपनीज थ्रू आउट जम्मू एंड कश्मीर में मोर देन 100 कंपनीज है, और जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स पेस्टिसाइड्स के बेचते हैं, जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स मतलब ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के बेचते हैं, जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स अलग अलग फर्टिलाइजर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर और एनपीके बगैर सो गो केमिकल फर्टिलाइजर यथ वन पोटाश डाई तो यूरिया। पोटाश डाई तो यूरिया खाद वरई नो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। आप मुझे ये बता दीजिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यम ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर तिमन कम सा परमिशन दितमुत, उसमें अगर तुम प्रथ कुन कंपनी जितनी भी कंपनियां ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ये जम्मू एंड कश्मीर मज कन, नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग NCOF युस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेटिव अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड इन यूपी में है उसका ऑफिस। उन्होंने इतनी मोर देन 100 कंपनीज है, अकिस तिछा तिहुद परमिशन। आप तो ही जनरल पब्लिकस छुस बह वन, अगर तुह ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर छो अनन तुह तिमो होमुत नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, यह बोड़ बार रिसर्च सेंटर, तमिच क्लियरेंस छा तिमन कंस तमिच सर्टिफिकेट छिका तुह हजा हेकिव ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर कनित। आपसे ही पूछता हूं, आपने कभी किसी से पूछा कि तुह छवा अतिच यह सर्टिफिकेट नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग NCOF सर्टिफिकेट छवा? अगर तिमो तुह परमिशन छु दितमुत तेल हेकिव तुह कनित, या ऑफिशियल्स जितने हैं क्या उनके पास मतलब नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग की सर्टिफिकेट है, उन्होंने उनको परमिट किया है कश्मीर में आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स बेच सकते हो? नहीं, कहीं भी नहीं है। और नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग ने इन जितनी भी ये प्रोडक्ट्स है इन्होंने इनको परमिट ही नहीं किया, इन्होंने उसको परमिशन नहीं दिया, इन्होंने उनको NOC नहीं दी, लेकिन तब भी उसके प्रोडक्ट्स यहां पर भेजे जाते हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स याद रखिएगा। दोयम, यह गया वही सेंटर लेवल पे, मैं वन तो सु कास्ट जम्मू एंड कश्मीर अपना एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट या हॉर्टिकल्चरल डिपार्टमेंट का हेड, जहां पर लैब टेस्टिंग होती है सु कास्टस मज ये अत लैब टेस्टिंग गई। आप मुझे बता दीजिए एक भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर कंपनी को क्या उन्होंने लाइसेंस दिया? दुत्यक ने किया, क्योंकि उन्होंने भी रिजेक्ट किया ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर कंपनीज को यहां पर, और उनको परमिट नहीं दिया कि वो अपना प्रोडक्ट जम्मू एंड कश्मीर में सेल करे। यह कमिच कत कर सुकास्टन तन परमिशन दितमुत किया। मीनस नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग ने भी इनको रिजेक्ट किया, सुकास्ट ने भी इनको रिजेक्ट किया। वह दीतो तुम नजर अत कुस परमिशन दिवन। वह मे क्वेश्चन, ये दोयो टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन कंपनी यम टेस्ट ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स करन,
टेस्ट के दौरान ये गस ना पास किन फेल ये यमो दो टेस्टिंग कंपनियों टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन उसमें पावर होता है ये यमो दोनों रिजेक्ट करे मुझे आप डायरेक्टरेट या असिस्टेंट डायरेक्टर या बाकी ज्वाइंट डायरेक्टर आप मुझे ये बता दीजिए तो कित कट यमन कंपनियन एनओसी दिवान तो छुआ यमन दहान शान कर डायरेक्टर साहब सुन रहे हैं ना आप किन तो छु यमन पोंस खेवन आप मुझे बता दीजिए जब दो टेस्टिंग कंपनीज जहां पर टेस्ट किया जाता है वो दोनों रिजेक्ट कर रही है इन चीजों को कि इस ना दिमहो न किया तो ना है कि ये खाद कनित किया तो ना है कि ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर कनित किया क्या कि ये बूसा है और ये फ्रॉड है ये तुम दोनों टेस्टिंग कंपनी रिजेक्ट करते हैं डायरेक्टर साहब ज्वाइंट डायरेक्टर साहब आप इनको एनओसी कैसे देते हैं ये क्वेश्चन है आप पैसे खाते हैं या आपको पॉलिटिकल प्रेशर आता है आप मुझे इसका जवाब दे दीजिए पैसे खाते हैं तो कितना खाते हैं और हायर अप से मेरा सवाल है जितनी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है इसमें इन्वेस्टिगेशन की जाए जब आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो सीधे सीधे ये वायलेशन ऑफ ऑर्डर 78 मिलेगा क्योंकि इसके अंडर सीधे बैन किया गया है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को सीधे बैन किया गया वो अगर टेस्टिंग कंपनी रिजेक्ट करेगी तो कोई अथॉरिटी नहीं होती है चाहे वो डायरेक्टर ही क्यों ना हो वो अथॉरिटी नहीं है कि सुदी तिमन एनओसी पत वन ये कनियो तुम ऑर्गेनिक खाद वो नहीं दे सकता है लेकिन यहां पर हुआ है इस ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई गई किसके जरिए ज्वाइंट डायरेक्टर और डायरेक्टर के जरिए अब आगे चलते हैं मींस ये वायलेशन 78 ऑर्डर एग्री ऑफ 2020 की धज्जियां उड़ाई जाती है डायरेक्टर भी इनकी धज्जियां उड़ाते हैं जो बाकी ऑफिशियल्स होते हैं वो भी गलत करते हैं अब मुझे ये बता दीजिए डायरेक्टर साहब मैं गलत बोल रहा हूं या आप बहुत बड़े चोर हो मैं गलत बोल रहा हूं या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के बहुत हायर ऑफिशियल्स करप्टेड है आप मुझे बता दीजिए अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो ये आपका ही ऑर्डर है तो ये भी गलत है तो इस ऑर्डर कॉपी और मुझे जेल भेज दीजिए हम दोनों को जेल में ही रहना है क्योंकि हम दोनों गलत बोल रहे हैं ये आपके ही ऑर्डर्स है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के ऑर्डर्स है इसको आप वायलेट कर रहे हो इसको आप रिजेक्ट कर रहे हो इस पे आप कोई बात नहीं कर रहे हो और मैं भी गलत क्योंकि मैं इसी के सपोर्ट में बात करता हूं ये गो अक एस्पेक्ट दोयम एस्पेक्ट मेटाडो पेस्टिसाइड ओसवाल कंपनी हुंच मेटाडो पेस्टिसाइड ठीक क्वालिटी कंट्रोल लैब क्वालिटी कंट्रोल लैब ये मैं टेस्ट कोर एम दुत ये डिक्लेयर मिस ब्रांडेड गो ये कोई ब्रांड नहीं है ये रिजेक्ट है ये घास फूस ये घास फूस उसके बाद यम बाकी लेबोरेटरी टेस्ट कोर तिमो तिमोन ये मिस ब्रांड है उन्होंने भी मिस ब्रांड इसको डिक्लेयर किया मीनस दो त्रेव लेबोरेटरी टेस्टों में द्राव मेटाडो पेस्टिसाइड रिजेक्टेड आप इसको यूज नहीं कर सकते हैं अब मुझे बता दीजिए ऑनरेबल कोर्ट डायरेक्शंस ने क्या कहा ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है मेटाडो शुड बी बैंड ये मेटाडो कंपनी जो है मेटाडो पेस्टिसाइड जो है ओसवाल कंपनी के अंडर ये करू सा कंप्लीटली बैन बे ये रटिव तत करू डिस्पोज ऑफ इनटू द ग्राउंड मीन्स इसको डिस्पोज ऑफ कर लो जमीन बोह करू जमीन दह करू मीन्स ये करू डिस्पोज ऑफ ये गस न यूज कर कहीं ये गस गसुन खत्म डायरेक्टर साहब आपने मेटाडो पेस्टिसाइड कितना वापस किया आप ही मुझे बता दीजिए चकोता कोरुत रिटर्न तिमन कंपनी मेटाडो और क्यों किया क्वेश्चन मार्क है ना अगर कोर्ट की डायरेक्शन है अगर क्वालिटी कंट्रोल लैब की ये है कि ये मिस ब्रांड है बाकी लेबोरेटरी वन या मिस ब्रांड तो डायरेक्टर साहब आप कौन सी अथॉरिटी रखते हो कि आपने उसको उन कंपनीज को रिटर्न किया बस एक ही सवाल है डायरेक्टर साहब आपसे और कोई क्वेश्चन मैं नहीं करता हूं और जितने भी ऑफिशियल उस डायरेक्टरेट ऑफिस में है उनसे भी मेरा क्वेश्चन है मैं गलत भी हो सकता हूं वहां कोई ना कोई ऑनेस्ट ऑफिसर होगा ना उस ऑफिसर से मैं कहना चाहता हूं कि मैंने आपको इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन दे दी क्या आप लोगों में दम है हायर अप्स को ये लिखना कि हमने मेटाडो पेस्टिसाइड को वापस कंपनी को दिया और उसमें हमने करोड़ों रुपया खाया कि न
अच्छा डायरेक्टर साहब कितने पैसे मिले थे मेटाडो को रिटायर करने में, आप ही बता दीजिए। मैं नहीं जानता हूं कितना मिला होगा, लेकिन मिला तो है। या पॉलिटिकल प्रेशर आ गया मेटाडो ओसवाल कंपनी को वापस करो, आप ही बता दीजिए। जब कोर्ट की डायरेक्शन आपने वायलेट की, कोर्ट ने कहा इसको डिस्पोज ऑफ करो, से ऑनरेबल कोर्ट साइड, और आपने उनको रिटर्न किया, पैसा कितना मिला? आगे चलिए। पतमे वरिये साउथ कश्मीरस मज पोटाश खाद सेक सेक यस पोटाश खाद बैगन मज लबन आय, सा करू तो सीज। आप मुझे डायरेक्टरेट एग्रीकल्चर बता दे कि आपने उसको सीज करके डिस्पोज ऑफ कहां पर किया, या आपने उन कंपनीज को वो रिटर्न किया। कंपनीज को रिटर्न किया तो कितना पैसा लिया, अगर किसी से पकड़ा गया तो उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया, या कॉपी ऑफ पोटैश अभी आपने पिछले हफ्ते जब मैंने शुपियन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, डायरेक्टरेट साहब ने क्या किया, डायरेक्टर साहब ने क्या किया, उन्होंने पोटाश खाद, कॉपी ऑफ पोटाश खाद सोपोर में पकड़ी। डायरेक्टर साहब आपने क्या एक्शन लिया, आपने कितने लोगों को सस्पेंड किया, आपने कितने लोगों को जेल भेजा, आपने कितने दुकानों को सीज किया? मुझे इसका जवाब चाहिए, है आपके पास? छोड़िए, अब आते हैं कुलगाम। लड़गू कुलगाम में आपने कैल्शियम कार्बोनेट पकड़ा। ये ऑर्डर कहता है कैल्शियम कार्बोनेट आप यूज नहीं कर सकते हो, आपका ऑर्डर। ये मेरा घर का नहीं है डायरेक्टर साहब, ये मेरे घर का ऑर्डर नहीं है, ये आपका ही ऑर्डर है। लड़गू कुलगाम में आपने पकड़ा कैल्शियम कार्बोनेट, आपने फिर वो रखा कहां, उसको डिस्पोज ऑफ किया? ये तो सीधे इसमें लिखा है ना कि आप कैल्शियम कार्बोनेट यूज नहीं कर सकते हो, और उस दुकानदार के पास आपने लाइसेंस उसकी कैंसिल की। कैल्शियम कार्बोनेट जब आपका ही ऑर्डर कहता है कि इसको हम बेच नहीं सकते हैं, इसको हम सेल नहीं कर सकते हैं, जब आपने पकड़ा उस शॉपकीपर की, आपने सीज की दुकान, उसका आपने जो लाइसेंस थी वो कैंसिल की या नहीं? इसका जवाब चाहिए। अगर नहीं तो क्यों नहीं की? अगर दुकान भी सीज किया तो, और ये लाइसेंस भी ये सीज किया, तो मैं आपको सल्यूट करता हूं, लेकिन मेरी जानकारी में ऐसी बात नहीं आई, क्योंकि मैं सोपोर में भी था उस जगह जहां आपने कॉपी ऑफ पोटाश पकड़ी, और मैं लड़गू में भी था, क्योंकि मैं 20 किलोमीटर अवे है यहां से, मैं वहां गया था, और कोई ऐसी बात मेरे सामने नहीं आई। अब चलते हैं आगे। प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स मिलन पर लीटर 8,000 to 14,000 है ना? लूट कितनी मची है फार्मर्स से, आप ही बता दीजिए। ये भी तो वायलेशन है ना? तो ही क्यों प्लांट ग्रोथ हार्मोन, और जितनी भी कंपनीज है, क्या वो लाइसेंस होल्डर्स है? लाइसेंस होल्डर तो होंगी। क्या टेस्टिंग लेबोरेटरीज ने उनको पास करके परमिट किया है? डायरेक्टरेट साहब, क्या उस बात पे उनको परमिशन मिला? नहीं। मैं बताता हूं, आप प्लांट ग्रोथ हार्मोन कंपनीज को एनओसी देते हैं, आपके असिस्टेंट डायरेक्टर भी एनओसी देते हैं, आपके ज्वाइंट डायरेक्टर भी उनको एनओसी देते हैं, और आप हर एक एनओसी पे कितना लेते हैं वो आप खुद बता दीजिए, कितना मिलता है आपको पैसा। उसके आगे अगर प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स है ना, वो इतनी महंगी मिलती है, तो आपने कितने प्लांट हार्मोन्स बेचने वालों के खिलाफ एक्शन किया? और अगर एक्शन नहीं किया तो अथॉरिटी खामोश क्यों है? आपको उन कंपनी से कितना मिलता है? चलिए, उसमें एल्पाइन है, प्रोमोलाइन है, और जो एक्चुअली डिस्ट्रॉय करता है इकोलॉजी को, इकोसिस्टम को, हमारी बायोडाइवर्सिटी को। आपको ये समझ नहीं आएगी ये टर्म्स, जितने भी ऑफिशियल है, क्योंकि उन्होंने कभी एनवायरमेंट साइंस पढ़ा नहीं। सॉरी टू से, अगर एनवायरमेंट साइंस पढ़ा होता तो हमेशा ग्रोथ हार्मोन डिफंग करता है। हमारा एप्पल जो है आज खराब हो रहा है, वो अब अंदर से खोखला हो रहा है, जाके चेक कर लीजिए। मैं अपनी कहानी नहीं कहता हूं, कभी भी देख लीजिए। आज आपको एप्पल वैसा नहीं मिलेगा जो 5 साल 10 साल पहले मिलता था, वो हार्ड होता था अंदर से भी बाहर से भी। आज नहीं है, क्योंकि आपने प्लांट ग्रोथ हार्मोन मैक्सिमम यूज किए। उसके बाद जीके में जाइए। ग्रेटर कश्मीर मं लिखित आर्टिकल, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, अगर तो ग्रेटर कश्मीर सर्च तू गूगलस पे वो तत लिखित पुलवामा, शुपियन एंड कोलगाम मोस्ट कैंसर पेशेंट्स। ये मैं अपनी स्टडी नहीं कहता हूं। डायरेक्टर साहब च मा सोचन बहुत आमुत गुपन जाय मज पढ़ित की। मेरी 2 PhD है,
मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी से किया है और हर एक रिसर्च है मेरे पास। मैं ऐसी ही बात नहीं करता हूं हवा में। मैंने आपके इतने आर्टिकल पढ़े, मैंने आपका ऑर्डर पढ़ा, मैंने ग्रेटर कश्मीर की लाइन पढ़ी। ग्रेटर कश्मीर की लाइन में पुलवामा, शुपियन एंड कुलगाम हाईएस्ट ऑकरेंस ऑफ कैंसर। तो हेकि यह त्रित ये तो व्यू छू कर जो इस वक्त वॉच कर रहे हैं मुझे, आप सीधे डाल सकते हो दूसरे मोबाइल में पुलवामा, शुपियन, कुलगाम हाईएस्ट ऑकरेंस ऑफ कैंसर। आप खुद, मैं कोई बात गलत नहीं कहता हूं कभी भी। तो मा बासो यह पन्नी कहानी यमन यह हंगतमगस पे रटन, मैं कोई कहानी नहीं बनाता हूं। ये कर एक ही गलत डायरेक्टरन कश्मीर यूनिवर्सिटी हिंद, उसने मेरे खिलाफ डिफेमेशन किया और वो भुगत रहा अब, क्योंकि उसने डिफेमेशन किया, गलत स्टेप उठाया और उसके बाद वो रो रहा है। अब तमिश जज सो वन तलो तुम ओरिजिनल डिग्री हाउ कच, वो अभी तक नहीं दिखा रहा है। इसलिए आप ये मत मेरे पास हर एक सबूत होता है, हर एक एविडेंस होता है। GKS मज अगर तुम वनकस त्रो यम तिवर तुम त्रो तथ मज पुलवामा, शुपियन एंड कुलगाम हाईएस्ट ऑकरेंस ऑफ कैंसर। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सिक्किम्स कह रहा है, सिक्किम्स की रिपोर्ट है। ये वहां के प्रोफेसर मोहम्मद कह रहे हैं, इट इज ओनली ड्यू टू द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स। मीन्स पेस्टिसाइड ही मेन काज है शुपियन, कोलगाम तो पुलवाम हाईएस्ट कैंसर पेशेंट। कत्या जितने भी है पूरी वैली में हाईएस्ट 3 डिस्ट्रिक्ट्स में है, कोलगाम, शुपियन तो पुलवामा हाईएस्ट केसेस ऑफ कैंसर पेशेंट्स। और स्कॉलर्स का रिपोर्ट है, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, स्कॉलर्स कह रहे हैं इट इज ओनली ड्यू टू द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स। अब क्या होना चाहिए? कंप्लीट बैन होनी चाहिए कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट पे, कंप्लीट बैन होनी चाहिए प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स पे, कंप्लीट बैन होनी चाहिए नेचुरल आर्टिफिशियल पॉलिनेशन पे। पॉलिनेशन दवा करन, बह ग्रोवरन ते वन, पॉलिनेशन दवा करन, नहीं 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 नहीं। अगर तुम तम दोहन नेचुरल पॉलिनेशन करू, बदल पायवंद लगो तुम लगावन छो, पत अगर तुम तथ पेन मोहनी 5-6 लागन तुम लंज फिरन छो यपर यपर सरसी सरसी, तो पॉलिनेशन हो गई ना, अस बचे ना। इकोलॉजी तो इकोसिस्टमस मज पोलूटेंट्स त्रावन यमो ग्रोथ हार्मोनों से, ये तो पूरे सिस्टम को ही वर्स्ट करता है। ये सोन इकोलॉजी ही खत्म कर, ये हमारा एनवायरमेंट ही खत्म करता है। ये तिमन पत कैपेबल थावन की ना वो कुछ कर सकते हैं। या फॉर एग्जाम्पल बह वन बेस्ट एग्जाम्पल, आप लोगों ने देखा होगा कि मैक्सिमम लड़के तो लड़की अगर जायल आसन तिमो लग पतमे वरी पे हेल्थ अप खून, हेल्थ अप। आप लोगों को पता है उसके साइड इफेक्ट्स कितने हैं? तिमन सोरे गसन डाइजेस्टिव ट्रैक सिस्टम ही बैठ जाता है। 2-3 वरियन मज तिम मोच तो द्रच लड़के के लड़की हॉप गसन और फिर उनकी हेल्थ डेटोरेट होने लगती है, बीमारियों के शिकार होते हैं और हर एक चीज उन पे इंपैक्ट होता है। सेम इज द प्रोसेस विद दिस प्लांट ग्रोथ हार्मोन, या सेम इज द प्रोसेस विद दिस पॉलिनेशन युस तुम दवा छो कर। अगर तुम तम दो चेफ हेव यम दो फ्लावरिंग सीजन आसे, नेचुरल पॉलिनेशन लगिव कर, 2-4 लगन अलाव 2-5 लगन, बेचुन जरूरी प्रोडक्ट गैस ज्यादा गैस तो एप्पल आसन तो तुम बनो दोहे करोड़पति। कभी अगर कम भी हो तो अल्लाह ताला जब देगा ना उतना ही देगा जितना आप डिजर्व करते हो और जितना उसने लिखा होगा, उस पे तो भरोसा किया करो। पक तो वह बूट यह गो अख चीज यम पेस्टिसाइड्स बाकी चीज फंजिसाइड्स या बाकी चीज है। अब हम आगे चलते हैं, आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है युस तुम यूज कर हाई डेंसिटी बे अल्ट्रा हाई डेंसिटी, यम ग्रोवरन खतर सारी इंफॉर्मेशन। यह स्कीम ये गवर्नमेंट ने अच्छी स्कीम लाई थी, डबल गै सोन क्रॉप इनकम गै सन डबल, फार्मरस मिल मैक्सिमम आउटपुट और यह कर लागू कत मोस्टली शुपियन, सोपोर, पुलवामा, कुपवारा, कुलगाम और अनंतनाग यमन डिस्ट्रिक्टन मज कर लागू। क्या? डेंसिटी, हाई डेंसिटी क्रॉप्स तो अल्ट्रा डेंसिटी क्रॉप्स। मगर यम अल्ट्रा डेंसिटी कुल दिवन या यम हाई डेंसिटी कुल दिवन यम एक्चुअली 5-6 कंपनी दिवन, यमन वन प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। ठीक, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स गए PES, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। अत मन हर्षाना, अत मन मेवा, अत मन गोल्डन एग्री, अत मन बरकत, अत मन एंडो डच, अत मन मास्टर फ्रूट। ये कंपनीज तुम दिवन हाई डेंसिटी प्लांटेशन। युत यह हाई डेंसिटी प्लांटेशन दिख
اگر یہ گورنمنٹ تھرو دِوان یم دِوان 190 to 205 means 1.9 lakh 1,90,000 to 2,05,000 per canal کم اگر یہ کم تھرو یہ گورنمنٹ تھرو اگر یمے کمپنی ڈائریکٹ فارمرس دِوان یم ٹوٹل دِوان 140 to 160 اب میرے جتنے بھی ایگریکلچر آفیسرس ہے انفورسمنٹ کے آفیشلس ہے اتنی فرق کیوں ہے اتنی ڈفرنس کیوں ہے آپ تو ان کمپنیز کو ماسٹر فروٹ ایسن اینڈوڈائچ ایسن ہرشنا ایسن میوا ایسن آپ تو ان کو کنٹرول کر سکتے ہو نا آپ تو ان کو اکاؤنٹیبل بنا سکتے ہو نا تو ہیکیو یمن اکاؤنٹیبل بنائے تو بناتے کیوں نہیں ہو تو چھوا دہان شہان ام مز میلان یا آپ کیوں نہیں ان کا اکاؤنٹیبل بناتے ہو تو ہی ونیو میں کیاز نا اس کے بعد یتھے ون یم لاگن چھ یم کل یم چھ گۄڈنیتھے ونان گروورس دپان چھ ژٕ کر سا پانے ات زمینس لیول جو نہیں ہے لیولنگ بھی انہی کمپنیز کو کرنی پڑتی ہے اوے ون میں بہ دم تۄہہِ ساروی کھۄتہٕ امپارٹنٹ انفارمیشن لیولنگ تہ چھ أمس کرٕنۍ پریپریشن آف فیلڈ تہ چھ أمسٕے کرُن ات چھ کھاد واد لگاوٕنۍ ایپلکیشن آف فرٹیلائزر سُہ تہ چھ أمسٕے کرُن ایپلکیشن آف پیسٹسائڈس تہ چھ أمسٕے کرُن ایون یم تہ سبسڈیز یِن تم گژھن یِنہِ فارمر سندس اکاؤنٹس مز یہ تھٲیزیو یاد سبسڈیز جو بھی آئیں گی گورنمنٹ کی طرف سے 50% اگر سبسڈی ہے وہ فارمر کے اکاؤنٹ میں آنی چاہیے تو فارمر چھو دیون سبسڈی خاطر اکاؤنٹ یمنی ہرشا میوا گولڈن ان کمپنیز کا آپ اکاؤنٹ دیتے ہو کیوں دیتے ہو آپ مجھے بتا دو یہ چھو حق یہ آپ کے اکاؤنٹ میں آنا چاہیے اور یہ یم گژھِ نہٕ PES مینس پرائیویٹ انٹرپرینرس کے اکاؤنٹ میں نہیں جانا چاہیے یہ گژھِ ڈائریکٹ تہندس اکاؤنٹس گژھن یم سبسڈیز یاد رکھیے گا پتہ یس سیمنٹ پول چھ لگاون یا یس یہ ات وائر چھ لگاون ٹھیک یہ چھ اخ سیمنٹ پول ایٹ دی ریٹ آف 800 to 1000 لگان مینز 800 to 1000 تامت چھ ات قیمت مگر یم پرائیویٹ انٹرپرینرس چھ آسان چاہے ہرشانا آس میوا آس برکت آس اینڈوڈائچ آس یا ماسٹر فروٹ آس یہ 5 کمپنیاں ہیں اس کے علاوہ کمپنیز یہ آپ لوگوں کو اس کا چارج لیتے ہیں 1600 سے 1800 اگر انفورسمنٹ چھو تو ان کے خلاف آپ ایکشن کیوں نہیں لیتے ہو اور جتنے بھی گروورس ہیں آپ لوگ کمپلینٹ کیوں نہیں کرتے ہو اپنے ڈسٹرکٹ آفیسز میں کہ ہم سے انہوں نے اتنا لیا یا یسا وائر چھ تار چھ آسان سا چھ آسان 1 میٹر 4 رۄپین مگر یم چھ پر میٹر 8 رۄپیہ چارج کرن تو یہ بھی تو گپلا ہے نا ایون ڈرپ اریگیشن اگر تھی وچو ڈرپ اریگیشن 7,000 to 8,000 گھن اکس کنالس ڈرپ اریگیشن گئی یم تم پائپن ذریعہ تہ فموار لگاون کوتا 7,000 to 8,000 لیکن یہ کتنے میں دیتے ہیں یہ کمپنیز یہ دیتی ہے 10 مینز 10,000 to 12,000 یہاں پر بھی 3,000 ایکسٹرا کیوں انفورسمنٹ کہاں ہے ایگریکلچر کے ہائر آفیشلز کہاں پر بیٹھے آپ مجھے بتا دیجئے ایون اس 2014 پہ 2022 تام الٹرا ہائی ڈینسٹی یا ہائی ڈینسٹی گئی یم کل ان یمو چاہے ہرشہن انیا میوہن انیا یا گولڈن ایگرین انیا کسی بھی کمپنی نے یہ لائے یم چندی گڑھ پہ ان 2019 مز بڑ بار ڈیزیز اس کے بعد کیا ان جتنے بھی یہ فروٹ پلانٹس ہے چندی گڑھ پہ یور انن کیا انہوں نے اس کو کوارنٹین کیا کوارنٹین کورکھا آج یمن ڈیزیز واریا لجمت اگر تھی وچو یم ڈیزیز یم لجمت یہ کس وجہ سے آئی ہمارے یہاں یم ما آس گوڈنت ما آس یم ڈیزیز تو تھی ہی نہیں یم کت کٹ آئے انہوں نے لیف مائنر گوئی نہیں یہ وہ کیوں نہیں چلا گیا کیونکہ یم ایسی پلانٹیشن ان چاہے ایسے ہماچل پہ ان چاہے ایسی پنجاب پہ ان جب ہم نے یہاں لائے تو وداؤٹ کوارنٹین اور ان کو کوارنٹین کرنا ہی ہوتا ہے اگر نہ یم 5 رتن 6 رتن کوارنٹین کرو یم تم ڈیزیز آسن تم لگن سان نین پلانٹن اور وہاں پر اگر تھی وچو پر پلانٹ یس چندی گڑھس مز ریٹ سا 250 روپیے لیکن جو یہ کمپنی والے ہمیں دیتے ہیں وہ 500 پر پلانٹ دیتے ہیں آپ مجھے بتا دیجئے اگر ڈائریکٹلی فارمر گھس چندی گڑھ تتہ ان تمس مل 2,500 ہم کیاز اس 500
यम मतलब ये जो प्लांटेशन है वो हमें क्यों देते हैं इस रेट में, आप ही मुझे बता दीजिए। और विदाउट क्वारंटीन किया हुआ है, वो क्वारंटीन नहीं होता है, विदाउट क्वारंटीन किया होता है, ऐसा रीजन क्या है? या ये लीफ माइनर, ठीक, लीफ माइनर बहुत बढ़िया डिजीज आ गई जिसने पूरा डिस्ट्रैक्शन किया। अगर कुन ते हॉस्पिटलस मज काम गसन तत पेशेंट बल नहीं, पेशेंट बेमारी रोजन, वो ठीक नहीं होता है। डायरेक्टली हेल्थ डिपार्टमेंट हायर अप्स कर तमिस तत डायरेक्टर आसे सह तत कह ऑफिशियल आसे, उसको फिर वो निकालते हैं, टर्मिनेट करते हैं, सस्पेंड करते हैं, क्योंकि ये एम कोर न हेल्थ डिपार्टमेंटस मज कहीं। आपने गाजी आबाद का मसला वो सुना कि वहां पर ऑक्सीजन लेवल कम थी, तो वहां पर किस किस डॉक्टर को निकाला गया, सस्पेंड किया गया, फिर उसने केस वेस लड़ा, वो आपने पूरी स्टोरी सुनी। मैं वन तो अगर डायरेक्टर ये एग्रीकल्चर डायरेक्टर लीफ माइनर इतना फैलता गया, हमारे ग्रोवर्स खत्म हो गए, क्या उसके खिलाफ हायर अप्स ने कोई एक्शन लिया? एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ने उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया? जब कोई एक्शन लिया ही नहीं तो क्या फायदा, आप ही मुझे बता दीजिए। अब लास्ट में 2-3 चीजें हर एक से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, चाहे अल्ट्रा डेंसिटी है, हाई डेंसिटी है, अल्ट्रा डेंसिटी है, ये मैं तो रेट्स वन, ये एक्चुअल फिगर्स है, तो ही मैं गो लालच मज की। अगर कहीं आपको महंगा मिलता है तो आप कंप्लेंट कर सकते हो, बे करियो कंप्लेंट कंप्लीटली बैन ऑन बायो फर्टिलाइजर्स। बायो फर्टिलाइजर्स यम तो यूपी बिहार पे सह सोद मतलब ये गन ना गन गन्ना जो आता है उसका भूसा बन के आता है, तिम छु सुकनन नार कमतस, और उस पे कंप्लीटली बैन करो। अपने पिट सोकन पिट्स बनाओ घर में, तथ मज त्रो गुह वू, तथ मज त्रो ये अगर केल दिल अगर यह ूंठ बे क्या उसी में आप बायो फर्टिलाइजर बना सकते हो, ऑर्गेनिक बायो फर्टिलाइजर, और उसका जो आउटपुट होगा वो सबसे बेस्ट होगा, तुथ आउटपुट नेर कुनी, और वो सबसे महंगा होगा। घर ये नेरी जो भी कूड़ा कचरा निकलेगा, लेकिन ऑर्गेनिक वे में उसको डिकम्पोज करो, ये डिकम्पोज करो, पत करो सुई पन्न बागन मज यूज। ये जो आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स लेते हो ये आपके बागों को डिस्ट्रैक्ट करता है, क्या कि अथ मन कहीं यह महंगा पड़ता है। उसके अलावा अगर तो अमे खुद बेस्ट करो केमिकल फर्टिलाइजर यूज, NPK, ठीक, उनको यूज करो, पोटाश को यूज करो, डाई को यूज करो, यूरिया को यूज करो, बल्कि जो बायो फर्टिलाइजर्स है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स है, उनको आप बैन करो, केमिकल फर्टिलाइजर उसको यूज करो, बे यूज गर तो नेरी। बाकी रिक्वेस्ट करता हूं जहां भी आप लोगों को कुछ भी मिले, खुद भी ये सब चीजें सीखो, बहुत इजी है चेंज लाने का, मतलब तो हेक्यू पान तीसा चेंज इन तो हेक्यू ना एक्सपेक्ट करित कह, उसमें हाथ बटाओ, उसमें जुड़ जाओ, जहां पर भी प्रॉब्लम आएगी मैं करियो कंसल्ट, अथॉरिटी जितने भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के हैं उनमें कंप्लेंट डालो, ये हमें महंगा देता है, ये कुछ करता है, ये उसी हिसाब से आइडियोलॉजी जनरेट हो जाएगी, और इंशाल्लाह मेरा आपसे प्रॉमिस है विद इन 1 ईयर दिमहो तब जम्मू एंड कश्मीर करप्शन फ्री कर। ये क्वेश्चन वो मेरे फोन पे कर सकता है मैसेज, मैं रिप्लाई करता हूँ, और कभी अगर नहीं कर पाया तो मैं करने की कोशिश करता हूँ 1-2 बार, क्योंकि कभी कभार बिजी भी होता हूँ। बाकी दुआओं में याद रखिएगा, बाकी थैंक यू।